तो मान लेते हैं डिसेंट्रलाइज है। तो सर कभी मान लेने से नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला होता है सेंट्रलाइज, दूसरा होता है सेमी सेंट्रलाइज और तीसरा होता है डिसेंट्रलाइज। तो सेमी सेंट्रलाइज वो होता है जो वेबसाइट लेवल पे होता है, जहां पे लेजर कंप्लीट। डिसेंट्रलाइज होता है बट कुछ चीजें सेंट्रलाइज लेवल पे होती है। बट डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जैसे कि हम बात कर सकते हैं बिटकॉइन की, डिसेंट्रलाइज सिस्टम बात कर सकते हैं जैसे इथेरियम की, ये सारे सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। उसी तरह ट्रिपल एम डीफाई कंप्लीट डिसेंट्रलाइज है। अब सवाल ये उठता है, कुछ लोग कहते हैं सर सिस्टम है क्या, आप जिसकी बात कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, वो है क्या? तो आइए हम लोग बात करते हैं ट्रिपल एम डीफाई क्या है, कैसे है और हम कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से लोग अब आ चुके हैं और जिनको लेट आना है सर उनका तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने अगर 9 बजे का टाइम दिया था, 9:03 हो चुके हैं। तो वंस अगेन वेलकम टू एमडीएफ। और एमडीएफ वर्ड हम जैसे ही बोलते हैं, कई लोगों के दिमाग में जहन में घुसता है एमडीएफ है क्या। तो एम इज सिनोनिम फॉर ट्रिपल एम। एम जो वर्ड है एमडीएफ में, वो एम रिलेट करता है ट्रिपल एम को, डी रिलेट करता है डिसेंट्रलाइज को, और एफ रिलेट करता है फाइनेंशियल को। फाइनेंस एक ऐसा मुद्दा है जो सबको जरूरी है, सबकी चाहत है और सबके लिए प्यारा वर्ड है। और डिसेंट्रलाइज ये वर्ड का अस्तित्व ही आया जब से क्रिप्टो करेंसी आई, और एमएलएम में या म्यूचुअल एड कम्युनिटी में ये वर्ड तब से अस्तित्व में आया जब से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आए। तो यस, वी आर ट्रॉन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी हम कह सकते हैं कि ट्रिपल एम डीफाई पहला कंप्लीट डिसेंट्रलाइज ट्रॉन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ट्रिपल एम ये जो वर्ड है, ये वर्ड हमें सबसे पहले बताने वाले जो सिस्टम में लोग थे वो थे सर्जी मावरोडी जी, जिन्होंने सिस्टम को बनाया था, ट्रिपल एम को बनाया था। सर्जी मावरोडी जी की बात करें तो ये रसिया से थे। मैं हमेशा इस वर्ड को यूज कर रहा हूं, थे। तो हम थोड़ा सा हिस्ट्री जान ले ट्रिपल एम के बारे में। ट्रिपल एम का 30 सालों का इतिहास रहा है, 1989 से। 1989 में सर्जी मावरोडी जी ने ट्रिपल एम कॉर्पोरेशन की स्थापना की थी रसिया के अंदर। 1992 में इन्होंने इसको रजिस्टर्ड करवाया स्टॉक कंपनी के रूप में रसिया के अंदर, और इस प्रकार उन्होंने वहां पे अपनी करेंसी चलाई थी, माब्रो करेंसी। वो इतनी पॉपुलर हुई कि पता चला पूरे रसिया का 80% पैसा इनके पास जमा हो गया, और पूरे मार्केट में करेंसी चल रही थी कौन सी, माब्रो। मतलब ट्रिपल एम एक जाना पहचाना एक बड़ा नाम हो गया था रसिया के मार्केट में। लेकिन जाहिर बात है, कभी भी किसी गवर्नमेंट में आप अपनी करेंसी नहीं छाप सकते। इनको इस बात का लीगलिटीज का पता नहीं था। पता चला इनको उठा के जेल में डाल दिया गया। और ये पेशे से मैथमेटिशियन थे, और मैथमेटिशियन का दिमाग बहुत तेज होता है सर। तो जेल में बैठे बैठे इन्होंने बहुत स्टडी किया, और फिर इनके दिमाग में आया म्यूचुअल एड कम्युनिटी, क्यों नहीं हम एक बड़ा बैंक बनाए, वर्ल्ड बैंक बनाए। तो एक वर्ल्ड बैंक जिस तरीके से काम करता है, उस लेवल पे इन्होंने एक म्यूचुअल एड कम्युनिटी बनाई 2011 के अंदर, जो कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड में फैलते हुए हमारे 2012 में हमारे इंडिया में भी आई। और हमने ट्रिपल एम को पहली बार जाना कि यस, दिस इज ट्रिपल एम, दिस इज सर्जी मावरोडी जी, और ये ट्रिपल एम की विचारधारा है। और सारे वर्ल्ड के अंदर इनकी विचारधारा से इतने लोग प्रभावित हुए कि लाखों लोग मावरोडियंस बन गए। 2018 सर्जी मावरोडी जी हमारे बीच नहीं रहे, बट उन्होंने कहा क्रांति कभी नहीं मरती, क्रांति कभी नहीं मरती। और ट्रिपल एम एक सोसाइटी नहीं है, एक प्लान नहीं है, एक स्कीम नहीं है, ये क्रांति है। क्रांति किसके खिलाफ? क्रांति जब भी होती है किसी के खिलाफ होती है, तो ये क्रांति है डॉलर के खिलाफ। ये क्रांति है उस फाइनेंशियल सिस्टम के खिलाफ जो हमारे सिर पे हमें कमजोर बनाने पे तुला हुआ है। जो फाइनेंशियल सिस्टम कमजोर को और कमजोर, अमीर को और अमीर बना रहा है, यानी जो मजबूत है उसे और मजबूती दे रहा है, जो कमजोर है उसे और कमजोर किए जा रहा है। तो उन्होंने कहा ये सिस्टम, ये कम्युनिटी कभी खत्म नहीं होगी, ये क्रांति कभी खत्म नहीं होगी। मैं मर भी जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद जो लोग इस सिस्टम को लेके आगे बढ़ेंगे,
मेरी मिसाल को लेके आगे बढ़ेंगे, मेरे मसाल को लेके आगे बढ़ेंगे, और जो लोग मेरी विचारधारा को आगे लेके बढ़ेंगे वो कट्टर मावरोडियंस कहलाएंगे और मेरे उत्तराधिकारी कहलाएंगे। तो आज भी हम उनका सम्मान करते हैं। इसीलिए MMD5 के जो सिस्टम के क्रिएटर्स हैं वो हमेशा एनोनिमस होते हैं, और हमेशा हम जब भी बात करते हैं तो हम हमेशा सर जी मावरोडी जी की ही बात करते हैं। और MMD5 के अंदर हम बात करें तो हमने 3 लोगों से, विचारधाराओं से प्रभावित हुए हैं इस बार हम। पहले विचारधारा तो हम सर जी मावरोडी जी को जान ही चुके हैं, दूसरे हैं कार्ल मार्क्स जिन्होंने समाजवाद का सिद्धांत दिया था, और तीसरे हैं नन अदर देन सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो कौन थे सब जानते हैं, बिटकॉइन के जनक। बट सतोशी नाकामोटो हम सिर्फ नाम ही जानते हैं, ना ये मिस्टर थे कि मिसेस थे कि कोई ग्रुप था कि कोई कोड नेम तक कोई नहीं जानता। बस एक कोड नेम पता है, सतोशी नाकामोटो, यानी बिटकॉइन के ऑनर जिन्होंने इसको बनाया, या क्रिएटर को कोई नहीं जाना। दे आर एनोनिमस स्टिल नाउ, बट उनके क्रिएशंस बिटकॉइन को हम सभी प्यार करते हैं, हम सभी चाहते हैं, और हम सभी चाहते हैं कि कुछ बिटकॉइन हमारे पास भी हो जाए, सबकी इच्छा है। तो सर यानी क्रिएटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्रिएशंस। तो अगर क्रिएशंस के अंदर दम है, प्रोडक्ट के अंदर दम है, सिस्टम के अंदर दम है, तो बहुत लंबा चला जाएगा। क्रिएटर कौन है ये मैटर कभी नहीं करता। तो MMD5 में भी हम सब एनोनिमस सिस्टम के अंदर है, बट जो क्रिएशंस है वो MMD5 का मैकेनिज्म हम देखेंगे, जानेंगे, तो हम पाएंगे यार ये ऐसा सिस्टम है जो हर आदमी सिस्टम में आना चाहेगा ताकि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। अब हम बात करते हैं MMM 4 फाइनेंशियल रेवोल्यूशन की। जो पहला रेवोल्यूशन था 1994 में था, सेंट्रलाइज फंडिंग मॉडल। दूसरा था 2011 में म्यूचुअल एड फंडिंग मॉडल, और तीसरा था 2014 के अंदर बिटकॉइन रिपब्लिक। 2011 पूरे रसिया के अंदर फेमस हुआ MMM, 2011 पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हुआ MMM, 2014 जहां पे लोगों ने कई सारे बिटकॉइन बनाए MMM के अंदर। अभी आपको कोई बोले कि भाई मेरे पास 100 बिटकॉइन हैं, तो आप बोलोगे यार ये आदमी कितना बड़ा आदमी है। बट यकीन मानिए 2014 में बिटकॉइन रिपब्लिक से लोगों ने 500 हजार बिटकॉइन बनाए। छोटे से छोटे पर्सन ने 100 बिटकॉइन बनाए। सुनने में आश्चर्य लगता होगा, लेकिन उस समय बिटकॉइन का रेट भी जो था 25,000 से 40,000 के बीच में था। तो अब ये चौथी क्रांति जो आ रही है वो है डेफी, जो 2020 के लास्ट में आपके पास हम रख रहे हैं, जो लॉन्च होने वाली है जनवरी 1st वीक और 2nd वीक। तो आइए हम बात करते हैं सर ये क्रिएशंस है क्या। MMD5 जैसा कि मैंने बताया डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो जाहिर बात है ब्लॉकचेन पे काम करता है। तो ट्रॉन ब्लॉकचेन हम लोग यूज कर रहे हैं सिस्टम में, जो यूज कर रहे हैं ब्लॉकचेन वो ट्रॉन ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं। और जो करेंसी हम यूज कर रहे हैं वो करेंसी यूज कर रहे हैं USDT और ट्रॉन। 2 करेंसी एक साथ यूज हो रही है एक ही ब्लॉकचेन पे, एक ही जनरेशन में, एक ही जेनोलॉजी में। आप ट्रॉन से भी आ सकते हैं, आप USDT से भी आ सकते हैं, बट हम हमेशा सजेस्ट करेंगे आपको कि ट्रॉन ना चूज करें, क्योंकि ये वेरिएबल करेंसी अप डाउन बहुत ज्यादा होती है। हम हमेशा अपने टीम को सजेस्ट करेंगे कि वो USDT यूज करें। अब सिस्टम के अंदर जब मैंने डिसेंट्रलाइज, प्योर डिसेंट्रलाइज की बात की, तो जाहिर बात है जैसे आप डिसेंट्रलाइज की बात करेंगे तो आप हमेशा सिस्टम को कनेक्ट करेंगे किससे? अपने वॉलेट से, ना कि गूगल क्रोम से। यानी जब भी सिस्टम को रन करना है आपको अपने वॉलेट से ही लॉगिन करना पड़ेगा। यानी आप कोई भी TRC20 बेस्ड वॉलेट यूज कर सकते हैं, चाहे वो ट्रॉन वॉलेट हो, चाहे वो ट्रॉन लिंक प्रो हो, चाहे पॉकेट टोकन हो, बट हम आपको ट्रॉन लिंक प्रो सजेस्ट करेंगे। तो सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं मिनिमम डोनेशन, चूंकि जैसा मैंने बताया कि ये म्यूचुअल एड कम्युनिटी है और कम्युनिटी में हम हमेशा डोनेशन की बात करते हैं कि आप सिस्टम के अंदर डोनेट करते हैं और आपको उस डोनेशन पे जब आपको जरूरत पड़ती है तो लोग जो डोनेट करते हैं वो आपको हेल्प हो जाती है। यानी आप अपनी खुशी से लोगों को हेल्प देने के लिए गल्ले में पैसा डालते हैं और लोग भी अपनी खुशी से उस गल्ले से पैसा डालते हैं ताकि आपको जरूरत पड़ने पे मदद मिल सके। यानी एक
ऐसा परिवार है जहां पे हर आदमी खुशी से एक दूसरे को हेल्प कर रहा है और मदद ले रहा है। बट आप जो भी दे रहे हैं किसमें दे रहे हैं? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। और आपको दे कौन रहा है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपको पता होता है कि कोई ऑनरशिप नहीं होती है, बिकॉज वी आर कंप्लीट डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब ही होता है नो ऑनरशिप, कोई चेंज नहीं हो सकता, कोई बैकडोर नहीं होता, सिस्टम में कोई फंड निकासी की कोई एक्स्ट्रा व्यवस्था नहीं होती। कोड इज रूल, जो कोड है वही रूल है, चाहे वो ऑनर के लिए हो, चाहे वो क्रिएटर के लिए हो, चाहे वो आम आदमी के लिए हो। तो हम बात कर रहे हैं सिस्टम में मिनिमम डोनेशन कितना कर सकते हैं। सिस्टम में मिनिमम डोनेशन $50 कर सकते हैं और मैक्सिमम $2000 तक डोनेशन कर सकते हैं। अब अगर हमें अपने डोनेशन की राशि को बढ़ाना है तो मैक्सिमम 10 दिन के बाद इस राशि को बढ़ा के हम $4000 पे ले जा सकते हैं। उसके 10 दिन बाद बढ़ा के मैक्सिमम $6000 पे ले जा सकते हैं, और ज्यादा बढ़ाना है तो 10 दिन बाद $8000 पे जा सकते हैं, और फाइनली उसके 10 दिन बाद आप बढ़ा के मैक्सिमम टू मैक्सिमम $10,000 पे जा सकते हैं। यानी मिनिमम डोनेशन राशि है $50, मैक्सिमम डोनेशन राशि है $10,000। अब जैसा कि मैंने बोला सिस्टम में आप डोनेशन देंगे कैसे, यानी सिस्टम में इंटर होंगे कैसे, तो आपको हमेशा सिस्टम में रजिस्टर्ड होने के पहले इस बात का ख्याल रखना है कि आपका वॉलेट हो आपके पास, ट्रॉन लिंक प्रो या ट्रॉन वॉलेट जो भी आप यूज करना चाहें। हम एग्जांपल ले लें ट्रॉन लिंक प्रो। तो ट्रॉन लिंक प्रो में आपके पास जितने अमाउंट आप डोनेशन देना चाहते हैं वो पूरी राशि आपके वॉलेट में होना चाहिए। एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आप सिस्टम को $100 देना चाहते हैं, तो $100 100% आपके पास एट ए टाइम होना चाहिए, साथ में कुछ ट्रॉन गैस फीस के लिए आपके वॉलेट में होना चाहिए। जब ये सारा काम आप कर चुके हो तो आपको जरूरत पड़ती है आपके अपलाइन के रेफरल लिंक की। सर अपलाइन का रेफरल लिंक इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि ये अपलाइन आपको हर समय गाइड करने वाला है, ये अपलाइन आपको हर जगह सपोर्ट करने वाला है, ये अपलाइन आपके टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, ये अपलाइन आपके साथ ऑफलाइन मीटिंग भी करने वाला है। तो हमेशा सिर्फ रेफरल लिंक का महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको रेफरल लिंक कहीं से भी मिल गया, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, यूरोप से, और आपने खटक सीना ज्वाइन कर लिया और पता चला खाली चैटिंग कर रहे हैं। वो चैटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये भी ध्यान देना है कि ऐसा अपलाइन हो कि पता चले मुसीबत के समय में मोबाइल स्विच ऑफ करके गायब हो जाए, तो वैसा अपलाइन भी नहीं चाहिए। अपलाइन ऐसा हो जो आपके जरूरत पड़ने पे आपके साथ खड़ा रहे, हर समय साथ खड़ा रहे, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो आपको अपलाइन की आईडी लेनी है और अपने ट्रॉन वॉलेट के डैब ब्राउजर में जाके अपलाइन की आईडी पेस्ट करनी है। पेस्ट करते ही आपके सामने जो इंटरफेस आएगा, उस इंटरफेस पे आपको सीधा क्या करना है, पीएच का बटन दबाना है, यानी प्रोवाइड हेल्प का बटन दबाना है। सिस्टम में जैसे ही आप प्रोवाइड हेल्प का बटन दबाएंगे तो सिस्टम आपसे क्या बोलेगा, भाई साहब आप कितना डोनेशन देना चाहते हो, कौन सी करेंसी चूज करना चाहते हैं। तो आपने सपोर्टेड चूज कर लिया $100 और करेंसी चूज कर ली यूएसडीटी, और आपने कंफर्म बटन दबाया। जैसे ही आप कंफर्म बटन दबाएंगे तो सिस्टम में आपको ऑथेंटिकेशन पासवर्ड मांगा जाएगा गैस फीस के लिए। आपने अपने वॉलेट का ऑथेंटिकेशन पासवर्ड डाला और पासवर्ड डालते ही आपके वॉलेट से $100 डिडक्ट हो जाएंगे और आपका पीएच सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। यस, आपको कोई एड्रेस वेरीफाई नहीं करना है और कोई माब्रो फंड भी बाई नहीं करना, सीधा पीएच बटन। कोई बेबी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सर, डायरेक्ट मेन कॉन्ट्रैक्ट को ट्रिगर करना है इस बार। यानी हम कंप्लीट डिसेंट्रलाइज की जहां बात करते हैं सर, वहां बेबी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, डायरेक्ट मदर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और जो काम होता है वो इंस्टेंट होता है, हाथों हाथ सर, कोई पट्टी नहीं, कोई 48 घंटे नहीं। आपने इधर बटन दबाया उधर पीएच गया, इधर बटन दबाया उधर जीएच आया, इधर बटन दबाया उधर कमीशन आया। जो होना है हाथों हाथ इंस्टेंट होना है और हर 24 घंटे पे होना है। तो ये हो गई सर पीएच की बात। अब सिस्टम में जैसे हम पीएच को सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे तो हमें सिस्टम में क्या मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा जी। ग्रोथ कितना मिलेगा आपको, आपके डोनेशन राशि पे ग्रोथ मिलेगा 1.7% पर डे, यानी महीने का 51%। सिस्टम में आपको आपके अमाउंट का कितना मिलेगा, 1.7% पर डे। लेकिन साइकिल आपकी चलेगी 7 दिनों की। यानी बोलने का मतलब क्या है
कि सर ग्रोथ तो मिलना चालू हो जाएगा, लेकिन 7 दिन तक मिलेगा। 7 दिन के बाद अगर आप सिस्टम में रिकमिटमेंट नहीं करेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, तो आपका ग्रोथ बंद हो जाएगा। तो आपको ग्रोथ को चालू रखने के लिए आपको साइकिल घुमानी है। साइकिल घुमाने के लिए क्या करना है, नया पीएच करना है फिर से $100 का, जो सिस्टम हाथों हाथ ले लेगा। $100 100% रिकमिटमेंट, और $100 देते ही आपको पुराने पीएच का विड्रॉल जीएच के रूप में ले लेना है, और आपको क्या करना है, जीएच का बटन दबा देना है। तो जैसे सिस्टम में आप जीएच का बटन दबाएंगे, तो जीएच का बटन दबाते ही सेम तरीका होगा। सिस्टम आपसे पूछेगा भाई साहब कितना विड्रॉल करना, आप ऑटोमेटिक मारेंगे कि भैया कंप्लीट विड्रॉल दे दो हमें। तो सिस्टम आपके गैस फीस को ट्रिगर करेगा, वॉलेट को ट्रिगर करेगा, मेन कॉन्ट्रैक्ट को ट्रिगर करेगा, और आपसे गैस ऑथेंटिकेशन पासवर्ड मांगेगा, वॉलेट का ऑथेंटिकेशन पासवर्ड। आप जैसे ऑथेंटिकेशन पासवर्ड देंगे तो सिस्टम आपके वॉलेट में इंस्टेंट $100 पुराने वाले जो डोनेशन दिए थे प्लस 7 दिन के जो आपके 1.7% यानी $1.7 के हिसाब से तकरीबन $11 बने थे, तो $111 आपके वॉलेट में सिस्टम आपको दे देगा हाथों हाथ जी। कोई वेट नहीं करना, आपने बटन दबाया, कहानी खत्म, आ गए, अब मजे करो। साथ में सिस्टम ने एक और अच्छी बात बताई है। सिस्टम ने कहा भाई साहब इस बार हम MMD5 है, आप अगर चाहो तो अपने ग्रोथ इनकम को डेली भी विड्रॉल मार सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि रिकमिटमेंट करने तक हम रुके, रिकमिटमेंट तो तब भी करना पड़ेगा आपको, लेकिन ग्रोथ इनकम डेली निकाल सकते हैं चाहें तो 7 दिन तक आप सिस्टम में दोबारा रिकमिटमेंट करेंगे, फिर आपका ग्रोथ चल पड़ेगा। और 1.7% का ग्रोथ कब तक चलता रहेगा, जब तक सर आपने जो डोनेशन अमाउंट डाला है उसकी 1 गुना राशि ना निकाल ले। यानी अगर $100 दिया है तो $100 ना निकाल ले। जैसे सिस्टम में आप $100 निकाल लेते हैं तो आपकी ग्रोथ इनकम घट के आ जाती है 1.4%, यानी 42% महीना, और अब साइकिल हो जाता है 10 दिनों का। ये फिर चलेगा 1 गुना निकालने तक, यानी फिर अगर आपने $100 से स्टार्ट किया तो फिर $100 और निकालने तक, यानी टोटल $200 निकालने तक। जैसे ही आपने सिस्टम में 1 गुना और निकाल लिया, 2x निकाल लिया, तो सिस्टम में आपका ग्रोथ इनकम घट के हो जाता है 1.1%, यानी टोटल 33% महीना, और आपकी साइकिल हो जाती है 15 दिनों की। अब आपको सिस्टम में ये 3 गुना होने तक मिलेगा। टोटल 3 गुना, यानी टोटल $300 कमा लिए जी आपने। अब आपको सर ग्रोथ इनकम घट के हो जाएगी 0.8%, 4 गुना तक साइकिल हो जाएगा 20 दिनों का। फिर आपको आगे अगर सर 4 गुना के बाद भी आप सिस्टम में डाल नहीं रहे, खाली निकाल रहे हैं, तो अब आपका ग्रोथ घट के आ जाएगा 0.5%, 15% महीना जी, और साइकिल हो जाएगी 25 दिनों की। 5 गुना ले लिया, फिर भी नहीं डाला आपने, तो सर आपको और घटा देंगे जी हम 0.3%, 9% महीना, साइकिल 30 दिनों की, लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 9% महीना लाइफ टाइम देंगे हम आपको। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई साहब मेरा 9% में क्या होगा, तो सिस्टम में आप अपने पीएच को बढ़ाते रहें और आपका ग्रोथ इनकम बढ़ता रहेगा। सिर्फ निकालने पे आएंगे तो सिस्टम कहता है भाई हम देंगे, रोकेंगे नहीं, लेकिन जो नया बंदा आया है उसे सबसे पहले हम 1.7% देंगे, ताकि 2 महीने में बंदे का प्रिंसिपल रिकवर हो जाए। और जिन लोगों ने डबल ट्रिपल ले चुका है उनको कम भी देंगे तो चलेगा ना, वो प्रॉफिट वाला ले रहा है, पूंजी वाला नहीं ले रहा है, प्रॉफिट वाला ले रहा है, तो इनको कम मिलना चाहिए थोड़ा सा, तो सही भी है सर। अगर सिस्टम में ज्यादा लेना है तो फंड हेल्प हमेशा करने के लिए तैयार रहे, हेल्प करते रहे, ज्यादा मजे लेते रहे। तो ये तो बात हो गई सर डोनेशन अमाउंट की, या डोनेशन जो हमने दिया उस पर ग्रोथ की। अब बात करते हैं सर सिस्टम में हम काम करने की, रिकमेंडेशन की, कि सिस्टम में अगर हम लोगों को लाते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा जी। हमें मिलेगा सिस्टम में सबसे पहले इनकम रिकमेंडेशन अवार्ड। रिकमेंडेशन अवार्ड क्या है कि सिस्टम ने इस बार आपको कोई डायरेक्ट इनकम न देकर के सीधा रिकमेंडेशन अवार्ड दिया 5 लेवल तक। सिस्टम कहता है जिसको आप लेके आए वो आपका पहला लेवल, वो जिसको लेके आया दूसरा लेवल, इस तरह 5 लेवल चलते हैं जी। हर लेवल को लेने के लिए आपको एक डायरेक्ट मारना है, यानी 3 लेवल अगर डायरेक्ट मार दिए तो 3 लेवल मिलेगा, 5 डायरेक्ट मार दिए तो 5 लेवल मिलेगा, और हर लेवल से आपको मिलेगा 10%। 10% किसका? ग्रोथ इनकम का। यानी
अगर आपके नीचे किसी बंदे ने $10,000 की डोनेशन डाली है तो उसको 1.7% के हिसाब से महीने का आना है $5,000, 50% महीना, और $5,000 का 10% बोले तो आपको भी आना है, यानी $500 आपको भी आएंगे सर सिस्टम में। ये हो गई सर सिस्टम में बराबर बराबर 5 लेवल तक मिल रहा है, यानी बंदा पहले लेवल पे हो या तीसरे लेवल पे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, 10% आना है जी। इसके अलावा सिस्टम ने दिया लीडर अवार्ड। सिस्टम ने कहा कि जो बंदा अपने आप को लीडर के रूप में प्रूफ कर देता है और लीडर बन जाता है, लीडर बनने का क्राइटेरिया क्या है? टोटल 10 डायरेक्ट 5 कर चुके हो, 5 और करना है, और किसी भी 2 टीम में 100-100 की टीम। जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सिस्टम में बन जाते हैं लीडर, और लीडर बनते ही आपको क्या मिलता है? 6ठे लेवल से 10वें लेवल तक की इनकम। कितनी? हर लेवल से 8%। किसका? डोनेशन इनकम का। एग्जाम्पल ले ले कि आपके 10वें लेवल पे कोई बंदा आता है और $10,000 की डोनेशन राशि डालता है, तो उसको कितना आना है जी? $5,000, और $5,000 का 8% आपको भी आना है, यानी $400 आपको भी आने हैं सर। यानी सिस्टम ने बहुत ही बढ़िया पे आउट दिया है, बहुत ही बढ़िया इनकम दी है, और सबसे बड़ी बात, कोई कंडीशन नहीं है, कोई 2+1 रूल नहीं है, कोई मैनेजर बोनस बर्न रूल नहीं है कि आपको पैसा निकालने के पहले पीएच करना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। इसके बाद सिस्टम ने आपको दिया है मैनेजर अवार्ड। मैनेजर अवार्ड के लिए सिस्टम का कहना है कि आपको मैनेजर बन जाने के बाद सिस्टम आपको देगा 11वें लेवल से अनलिमिटेड जनरेशन तक 5% इक्वल। हजम नहीं हो रहा सर? हजम कर लो। डेफी है, वो भी MMM डेफी। पहली बार वर्ल्ड के अंदर पहला ऐसा लेवल प्लान है जो अनलिमिटेड लेवल पे बराबर बराबर परसेंटेज की बात कर रहा है। आज तक लेवल का मतलब होता था पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर आधा, फिर पौना, फिर छौना, फिर पता चला गायब होता चला जाता था, पता ही नहीं चलता था कितना आ रहा है जी। अभी आपको 11 लेवल से अनलिमिटेड जनरेशन तक 5% मिलने वाला है, यानी आपके 100वें लेवल पे भी कोई बंदा आकर के अगर $10,000 की डोनेशन राशि डालता है तो उसको $5,000 और आपको $250 आने वाले हैं सर। यानी इस बार पैसे की तंगी नहीं है, पैसा भरपूर है। फरारी कार लेनी उसका ही पैसा है, हेलीकॉप्टर लेना उसका ही पैसा है, लेकिन करना क्या होगा? मैनेजर बनना होगा सर। और मैनेजर बनने के लिए क्या करना होगा? 15 टोटल डायरेक्ट, और जो 2 टीमें हैं उन 2 टीमों में 250-250 की टीम होनी चाहिए। 10 तो कर चुके हो जी, 5 और बढ़ा देने। 100 जो आपने किया था लीडर के लिए उनको सपोर्ट कर देना, 250 2 मिनट में हो जाएंगे वो। जैसे हुए आप मैनेजर बन गए, फिर मजे आ गए आपके। और मैनेजर बनते ही सिस्टम ने सिर्फ मैनेजर अवार्ड नहीं दिया आपको, सिस्टम ने कहा भाई साहब फरारी तो ले ली, हेलीकॉप्टर तो ले लिया, हेलीपैड भी हम ही दे देंगे। सिस्टम कहता है पहले जनरेशन के जो भी मैनेजर है उनकी इनकम का आपको मिलेगा 50% हमेशा। दूसरे जनरेशन के जो मैनेजर है उनकी इनकम का 30%, और तीसरे जनरेशन के जो मैनेजर है उनकी इनकम का 20% मिलता रहेगा मेंटर बोनस को विदाउट कंडीशन। ये था सर मेंटर अवार्ड। इसके बाद सिस्टम ने कहा आपको जी पूरे वर्ल्ड के डोनेशन की भी रॉयल्टी देंगे हम सर। बनना होगा आपको ग्लोबल मैनेजर। ग्लोबल मैनेजर बनने का क्राइटेरिया है टोटल 20 डायरेक्ट और 2 टीमों में 500 की टीम। जो आप आधा कर चुके हो, 15 कर चुके हो, 5 और बढ़ा दो, 250 कर चुके हो, उसको बढ़ा के 500 करवा दो। जैसे ही होगा बन गए ग्लोबल मैनेजर। ग्लोबल मैनेजर बनते ही आपको क्या मिलेगा? टोटल गल्ले का 24 घंटे में जो पूरे गल्ले में पूरे वर्ल्ड से लोग पैसा डालेंगे, उस पूरे पैसे का आधा % निकाला जाएगा और जितने भी ग्लोबल लीडर हैं उनके बीच बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। यानी एक बार आप ग्लोबल लीडर बन गए तो आपको डेली के डेली आपकी रॉयल्टी आनी है, घर बैठे सुबह चाय पीते पीते बिना टेंशन के। यानी आपकी लाइफ हो गई सेट, अब आप मजे ले सकते हो। इसके साथ साथ सिस्टम ने 3 तरह की आपको कंपटीशन डाला है। पहला कंपटीशन है सर पर्सनल डोनेशन कंटेस्ट अवार्ड, दूसरा है टीम डोनेशन कंपटीशन अवार्ड, तीसरा है इनवाइट रजिस्ट्रेशन कंटेस्ट अवार्ड।
3 तरह के कंटेस्ट है, जिसमें पहला रजिस्ट्रेशन कंटेस्ट है जो टोटल पर्सनल डोनेशन पे है कि सबसे ज्यादा पीएच किसने किया है जी पूरे वर्ल्ड में। दूसरा है सबसे ज्यादा पीएच किसने करवाया है, कितने अमाउंट का डायरेक्ट में। और तीसरा है सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन किसने मारे हैं जी पूरे वर्ल्ड से। डेली है, हर दिन है, लाइफ टाइम है। डेली आपके पास मौका है। जो पहला प्राइज जिसको मिलेगा उसको मिलेगा मैक्सिमम $5000, दूसरे प्राइज वाले को मिलेगा मैक्सिमम $2500 और तीसरे प्राइज वाले को मैक्सिमम मिलेगा $1000। इसके अलावा 2 तरह के साथ सिस्टम ने गेसिंग अवार्ड निकाले हैं। सिस्टम कहता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भाई साहब, कोशिश तो करते हैं, टीम नहीं बन पाती, तो कोई नहीं जी, आप डेली आओ, गेसिंग करो, सिस्टम को देखो और तुक्का भिराओ। तुक्का भिर गया तो पैसे आ जाएंगे। तुक्का क्या भिराना आपको? पहला तुक्का ये है कि भाई कल कितना धंधा आएगा सिस्टम में, कितना डोनेशन आएगा। अगर उसके नियर बाय पहुंच गया तो भी प्राइज मिल सकता है। दूसरा है कल सिस्टम में टोटल रजिस्ट्रेशन कितने होंगे। तो इन जो 2 गेसिंग को सही कर लेगा उसको वर्ल्ड में टॉप 3 लोगों को प्राइज मिलेगा $5000, $2500, $1000। सिस्टम ने फंड निकाला है कंपटीशन के लिए और गेसिंग के लिए 0.1% हर लेवल में, यानी टोटल 5 हो गए, 0.5% पांचों में बट गया। इसके अलावा सिस्टम ने दिया मावरो फंड टिकट जी। सिस्टम ने कहा जो भी ग्रोथ इनकम बन रही है आपकी, यानी 1.7% पर डे, उसमें से 10% काट लेंगे हम। क्या बोले? काट लेंगे? यस, काट लेंगे सर। काट के आपका ही फायदा करेंगे। काट के मावरो फंड टिकट में डाल देंगे और जो 10% काटा है उसमें से 5% चला जाएगा प्रमोशनल फंड में और 5% चला जाएगा जैकपॉट फंड में। जो प्रमोशनल फंड में जाएगा उसका फायदा ये मिलेगा कि जब जब आप विड्रॉल करोगे तो उस विड्रॉल पे एक्स्ट्रा आपको 1 से 14% मिल सकता है। अगर आपने उस वीडियो का विड्रॉल का एक वीडियो बनाया खूबसूरत सा, प्यारा सा, और उसको यूट्यूब पे डाल दिया तो आपको 1% से 14% एक्स्ट्रा मिल सकता है। इसको हम कहते हैं वीडियो हैप्पीनेस लेटर। इसके अलावा सिस्टम ने दिया है ईपीआरएस ऑफलाइन टास्क। अगर आप जो लीडर हैं, मैनेजर हैं या ग्लोबल लीडर हैं, वो टेबल मीटिंग करते हैं, होटल मीटिंग करते हैं, चैरिटी करते हैं, स्टूडियो एक्टिविटी करते हैं या सेल्फ ड्राइविंग टूर एक्टिविटी करते हैं, उस पे उनको प्रमोशनल फंड एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे अभी इंडिया से मैं सब सिलेक्टेड हो गया हूँ पीआरएस के लिए, मिस्टर राम सिंह यादव जी भी सिलेक्टेड हो गए हैं, तो हर टेबल मीटिंग पे $50, हर आपके 20 लोगों से ज्यादा की मीटिंग पे, रूम मीटिंग पे $100, चैरिटी पे $200 सिस्टम ने डाल रखा है सारा। उसके लिए क्राइटेरिया भी है। ऐसा नहीं कि बस जब मन हुआ कर दिया पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता सर, पहले पॉकेट से डालना पड़ेगा और कुछ क्राइटेरिया भी है। इसके अलावा सिस्टम ने डाला है जैकपॉट फंड। जैकपॉट फंड क्या है? ये जैकपॉट फंड तब काम आता है सर जब सिस्टम में पंगा हो जाता है। पंगा यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस घटने लगता है और बैलेंस खाली हो जाता है, तब सिस्टम रिस्टार्ट होता है। तो बैलेंस जब खाली होता है तो हमारे जो लोग होते हैं वो सर डरने लगते, भाई अब पैसा मत डाल, अब पैसा डूब जाएगा। तो सिस्टम कहता है भाई साहब जिसका पैसा डूब जाएगा, जिसको पैसा डूबने का डर है, ये सोचते हुए भी सिस्टम पे भरोसा करके जिसने सबसे आखिरी में पैसा डाला उसको सिस्टम 5 गुना देगा हाथों हाथ। उसके बाद के बचे हुए लोगों को 3 गुना मिलेगा जब तक फंड जीरो ना हो जाए, जैकपॉट फंड। यानी जो समझदार लोग कहते हैं कि भाई साहब मैं तो म्यूचुअल एड कम्युनिटी या इस टाइप के प्रोग्राम इसलिए नहीं करता कि भाई पैसा अभी तो आ रहा है। तो सिस्टम कहता है, जो समझदार लोग होते हैं वो कहते हैं भाई कोई तो कोई मरेगा, आखिरी आदमी। तो सिस्टम कहता है भाई आखिरी आदमी मरेगा नहीं, उस आखिरी आदमी को हाथों हाथ 3 गुना से 5 गुना मिलने वाला है। तो अब आप सोचिए जब गल्ला खाली होने लग जाएगा तो उधर से हमारे राम भाई आएंगे, बोलेंगे $10,000 डाल देता हूँ। उधर से मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा $20,000 डाल देता हूँ। उधर से आनंद भाई आएंगे, बोलेंगे मैं डाल देता हूँ। उधर से रजनीश भाई आएंगे बोलेंगे मैं डाल देता हूँ। मतलब हर आदमी उस समय डालने के लिए परेशान रहेगा। पता चलेगा जो गल्ला खाली होने वाला था, रीस्टार्ट होने वाला, वो गल्ला भर गया लबालब। तो ये है सर जैकपॉट फंड की खूबसूरती। साथ साथ सिस्टम ने बोला 3 गुना कब तक देंगे? जब तक गल्ला खाली ना हो जाए जैकपॉट फंड का। लेकिन जो बाकी के लोग बच जाएंगे उनको निराश नहीं करेंगे। रीस्टार्ट होने के बाद जब वो नया पीएच करेंगे तो उनके पीएच अमाउंट का 10% उनको हम एक्स्ट्रा देंगे हर वीक, 10 वीक तक,
ताकि उनका पुराना प्रिंसिपल रिकवर हो सके। यानी सिस्टम ने हर आदमी का ख्याल रखा है, चाहे वो व्यक्ति शुरू आ रहा हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो व्यक्ति खुद से मेहनत करके डायरेक्ट मारने वाला हो, चाहे वो व्यक्ति इन्वेस्टर हो, चाहे वो व्यक्ति सिस्टम में आके डेली सिस्टम को चेक करके गेसिंग करता हो, चाहे वो वीडियो यूट्यूबर हो, तो हर आदमी को पैसा मिलने वाला है उसकी क्वालिटी के हिसाब से। यही ऐसा सिस्टम ने बहुत ही प्यारा सिस्टम डिजाइन किया है। ये पीडीएफ आप सभी के पास है, जिनके पास नहीं है वो अपने लीडर से मांग सकते हैं, उनको मिल जाएगी, जहां पे वो स्टडी कर सकते हैं। तो आज की प्लान मैंने क्लियर कर दी है। अब प्लान के बाद जो सेशन होता है सर, वो सेशन होता है क्वेश्चन आंसर का और शेयरिंग का। तो आपको पता है कि 40 मिनट हो चुके हैं, फ्री टाइम खत्म हो चुका है और यह होने वाला है। तो बेटर ये है कि हम लोग दोबारा